हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा कि सर आप MIS के ऊपर एक डाटाबेस बना के दिखाइए कि MIS पे क्या वर्क होता है या कैसे वर्क होता है, उन्हें मालूम नहीं है। तो उसी के लिए मैंने इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। वैसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही है, आपको एक तरह से बस इन्फॉर्मेशन एक तरह से मिल जाएगा कि MIS पे वर्क कैसे करते हैं या किस टाइप का डाटा बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। यहाँ से हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। और सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जोन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, सॉरी। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेटिंग। ओके, अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालना है, तो हमने सीरियल नंबर सपोर्टेड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मंथ डालना होगा, तो सपोर्टेड मैंने यहाँ पे डाल दिया जैन, सॉरी, यहाँ पे हमने डाला जैन। और जनवरी के 1 2 3, तो टोटल 4 हो गए। अब अगला हम लिखते हैं सपोर्टेड जैसे फेब 1 2 3, इसके 4 हो गए। अब लिखते हैं मार्च, और मार्च का भी 1 2 3, तो 1 हो गए, ये पूरे 4 हो गए। जोन में हमने डाला ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ये सपोर्टेड जोन हो गया। अब यहाँ पे सेल्स लिखना है, तो सेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं अपने मन मर्जी ऐसे ही फिलअप कर देता हूँ फ़िलहाल, और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह। जैसे सपोर्टेड यहाँ मैंने डाला 25,000, 35,000, 42,000, सॉरी 42,000, और 38,000, 38,000, 32,000, 28,000, 36,000, 26,000, 35,000, 24,700 और 20,000, फिर लास्ट मंथ है 35,000। ये हमने सेल्स डाल दिया। यहाँ पे सेल्स रेटिंग डालना है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं। जैसे मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ले लिया, जो भी लेना है मुझे, ये मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। ओके, अब इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब उसके बाद रेटिंग है, तो रेटिंग में हमें क्या करना है, इक्वल और सेल्स पे क्लिक, इक्वल सेल्स पे क्लिक। तो उसके बाद जब आप इसे सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हो, तो यही चीज़ें इधर सेम एज आ जाएगी। ऐसे देखिए आ गया ना। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम घटा लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, करना क्या है कि मुझे यहाँ पे रेटिंग दिखाना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पे डाटा बार में क्लिक कर दिया। लेकिन ये जो नंबर्स आ रहे हैं इन्हें भी हटाना है, तो मुझे अल्फ़ाबेट को वाइट कर देता हूँ मैं। क्लियर, और इसे सेलेक्ट करते हैं, और इस पे जाते हैं हम डाटा बार में मोर रूल्स, और शो बार ओनली, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और जो भी आपको कलर लेना है वो कलर भी सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो जो नंबर हैं वो परमानेंटली हट से जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा सेल्स हो गया, मंथ हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 42,000 है, और इसकी देखिए आपको रेटिंग दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 कर दिया, तो देखिए रेटिंग कम हो गई। और मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 1000 कर दिया, तो दोबारा रेटिंग थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर मैंने यहाँ डाल दिया 5,000, तो रेटिंग थोड़ी और बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया 25,000, तो रेटिंग और बढ़ेगी। तो जिस हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे डालते जाएंगे ऐसे, वो रेटिंग घटती बढ़ती रहेगी।
तो ये है आपका रेटिंग के लिए। अब हम इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो मैंने यहाँ पे इस जगह मैंने लिख लिया सपोज डैट जोन, यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जोन लिखा, जोन यही लिखते हैं JONE जोन। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, ओके। और यहाँ पे जोन हम यही चीज़ पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ईस्ट लिखा हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन और साउथ जोन। अब मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे भी यही चीज़ पेस्ट करना है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारे जोन हो गए। अब टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा इसका? इसके लिए कमांड है। इसके लिए कमांड क्या है, गौर से देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड चलाना होगा, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, डाटा का सिलेक्शन, फिर उसके बाद जो भी है आपका रेंज, वो रेंज सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है ईस्ट जोन, तो मैंने ईस्ट जोन, कोई सा भी ईस्ट जोन आप सेलेक्ट कर सकते, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है सम रेंज, तो जो भी आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है वो वाला एरिया सिलेक्शन कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये टोटल आपका टोटल सेल आ जाएगा। फिर दोबारा करते हैं, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, फिर उसके बाद जो रेंज है वो रेंज सिलेक्शन कर लिया मैंने, कॉमा लगाया। यहाँ वेस्ट जोन लिखा है तो मैंने यहाँ पे वेस्ट जोन पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने सम रेंज का सिलेक्शन करा, फिर ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा। इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, फिर उसके बाद जोन का सिलेक्शन, कॉमा, नॉर्थ जोन सेलेक्ट, कॉमा, फिर उसके बाद सेल्स का एरिया सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर। इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9। अब देखिए रेंज है, तो यहाँ जो रेंज है वो रेंज मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया में क्या डालना है, तो क्राइटेरिया में यहाँ पे साउथ जोन है तो मैंने साउथ जोन सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब कह रहा है सम रेंज, तो मैंने सम रेंज सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा। तो ये हमारा टोटल आ गया। क्लियर? अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे ईस्ट जोन में कितना है, 92,000, 92,000 है। मैंने यहाँ 25,000 की मैंने अगर कर दिया 15,000, तो देखिए यहाँ पे 85,000 हो गया ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा यहाँ से। यही चीज़ यहाँ पे डिपेंड है और यही चीज़ इस पे डिपेंड है। मतलब ये डाटा और ये डाटा सारे सेल्स पे ही डिपेंड रहेंगे। क्लियर? अब मैंने इसे भी एरिया सेलेक्ट करके मैंने इसे भी बॉर्डर डाल दिया। अब क्या है, अब क्या करना है हमें वो बताता हूँ मैं आपको। इसे भी हम बॉर्डर कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा डाटा, अधूरा है अभी तैयार। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके लिए भी हमें हेडिंग लिखनी होगी, लेकिन हेडिंग लिखने से पहले मैं कुछ चीज़ और ले लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज एक चार्ट लेना है, तो मैंने इस रेंज का सिलेक्शन कर लिया, ऐसे जोन से लेके टोटल अमाउंट तक, और मुझे जाना होगा इंसर्ट पे, और जो भी चार्ट लेना है उस चार्ट पे, और उस चार्ट पे कॉलम पे क्लिक करना होगा, तो वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसकी रेंज को आप छोटा बड़ा करके सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसे सेट कर लेता हूँ, ये कुछ अजीब सा हो रहा है पटा सा। इसे मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए टाइम लग रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा
टोटल बन गया है। अब यहाँ से हम इसे कलर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कलर डिफ़ाइन करना चाहें। अब आपको थोड़ा साफ भी दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। अब सेट हो गया और ये हमारा हो गया चार्ट तैयार। यहाँ पे हमारा सेल्स है और रेटिंग है, इस जगह जोन है, टोटल अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। और इस जगह हम यहाँ पे डाटा की रेंज का सिलेक्शन करेंगे ऐसे, और यहाँ पे मर्ज करके हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं कुछ। थोड़ा जूम में आउट करता हूँ, थोड़ा आपको और साफ दिखाई देगा। थोड़ा सा यस। अब यहाँ पे हमें जो है वो आपको जो भी है वो, मुझे तो हेडिंग लिखनी है तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख लिया। सपोज दैट इसका पहले मैं कलर कर लेता हूँ ऐसे, और इसका फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरेटिव, COMPARATIV, कंपैरेटिव डैश BOARD, डैशबोर्ड। और यहाँ पे आपको लिखना है MIS डाटाबेस। ओके, तो इसे हम मिडल में करते हैं इससे, और इससे जूम कर लेते हैं ऐसे। यस, और यहाँ पे भी हेडिंग डालनी थी तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं इस, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे मर्ज करके हम लिखते हैं टोटल कलेक्शन ऑफ बिलिंग। ओके, और इसका हम कलर कर लेते हैं यहाँ से ब्लू। और यहाँ पे वाइट, इसे भी डार्क करते हैं। तो ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से और ड्रैग कर लेते हैं। यस, बन चुका है हमारा डाटा। तो ये हमारा जो डाटा है वो MIS डाटाबेस का पहला जो एपिसोड है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।